दूसरा सबक ये कि जो कमाते हैं उनको अपनी कमाई शरीयत के सांचे से गुजार लेनी चाहिए। उनको अपनी कमाई शरीयत के सांचे से गुजार लेनी चाहिए ताकि पता चल जाए कि मैं जो कमा रहा हूं ये हलाल है या हराम। एक बात, क्योंकि अगर नौज बिल्ला हराम हुआ तो हराम का एक लुकमा भी जिसके पेट में होगा ना, वो जन्नत की बू तक ना पा सकेगा। ये भी सरकार के फरमान है। जहां पर हम मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में आकर नारे लगाकर झूमते हैं ना, तो ये भी तो सरकार के फरमान है। और उसके साथ साथ जो कमाते हैं मरहबा सद मरहबा, और जो नहीं कमाते अपने माँ बाप पर बोझ बने बैठे हैं और शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए और बीवी बच्चों पर वो बोझ बने बैठे हैं, खुदारा होश के नाहुन लीजिए। हकीकत में कमाऊ पुत्र बनिए, कमाऊ पुत्र। क्योंकि जो कमाऊ होता है ना, उसकी दुनिया में भी इज्जत होती है और उसकी आखिरत में भी इज्जत होती है। अब दुनिया में इज्जत कैसे? जो कमाता है वालिदैन का रुझान उसकी तरफ, उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा। और कमाना कितना जरूरी है, आपको सिर्फ एक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये मुख्तसर सा वाक़या। हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। आप अपनी ज़बूर शरीफ की तिलावत फरमाते थे ना, आसमान से उड़ने वाले परिंदे हजरत दाऊद की आवाज का हुस्न सुनकर जमीन पर तशरीफ ले आते थे। अल्लाह ताला ने बेशुमार मौजज़ात अता किए। हाथ में लोहे को पकड़ते, लोहा मोम की तरह हो जाता, जिधर जाते जिस सांचे में चाहते वो ढाल लेते। अब ये मौजज़ा अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने ये हुनर, ये फन जो हजरत दाऊद को दिया, किस सबब से दिया, वो सबब समात कीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हर रोज जब दिन दिहाड़े अपना हुलिया बदल कर दुनिया वालों में घूमते फिरते, क्योंकि यहाँ पर नौजवानों की कसरत है, ना स्कूल पढ़ रहे हैं, ना कॉलेजेस जा रहे हैं, ना मतलब है कि कोई फन, ना कोई हुनर, ना कोई काम, ना कोई काज। क्या है? चाय के ठिये पे बैठ के 4-4, 6-6 घंटे बल्कि पूरी रात गुजार देना। अब एक जो दोस्त काम कर रहा है, दर्जी का काम करता है, वो तो हलाल रिज़्क कमा रहा है, अब उसके साथ 6-6 बैठकर पूरी रात गपशप में गुजार देते हैं। अरे तुम्हें ख्याल नहीं अपने वालिदैन का पेट पालने का? वो वालिदैन कि जब तुम पेशाब कर देते थे खुद गीले पर सो जाते थे, तुम्हें सूखे पर सुलाते थे। अब उन वालिदैन के भूख प्यास का तुम नहीं ख्याल करोगे तो क्या कोई चौथे मोहल्ले से आकर उनको खिलाएगा? तो मोहतरम हजरात, होश के नाखुन लीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया वालों में निकलते, अपना भेष बदल कर दुनिया वालों से जिससे मुलाकात होती ना, उससे पूछते बताओ दाऊद कैसे हैं। उनका बड़ा शोहरा सुना है, बताओ दाऊद कैसे हैं। तो जो भी मिलता हर एक की तारीफ ही करता, कहता दाऊद अल्लाह के नबी हैं, दाऊद ये हैं और दाऊद वो हैं, अल्लाह ताला ने बेशुमार इनाम और इकराम से नवाज रखा है। अब हर रोज तारीफ सुनते, रात होती घर चले जाते, फिर दिन दिहाड़े निकलते, तारीफ सुनते, रात होती घर चले जाते। एक दिन अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जा जमीन पर, जा इंसानी बशर के लिबादे में, जा जमीन पर, आज मेरे दाऊद को भी आईना दिखा, आज मेरे दाऊद को भी आईना दिखा। अब जब हजरत जिब्राइल बशरी लिबादे में जब जमीन पर उतरे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। उनसे पूछा कि बताओ दाऊद कैसे हैं? कहा बहुत अच्छे हैं, बड़ी तारीफ की, लेकिन कहा एक सिर्फ थोड़ी सी बात है, अगर वो भी पूरी हो जाए तो फिर नूरुन अला नूर हो जाए। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान और शशदर रह गए कि वो कौन सी बात है जो मुझ में नहीं। आज दिन तक किसी ने उस बात से पर्दाफाश नहीं किया। आज ये नौजवान कैसे आ गया कि जो मेरे अंदर मौजूद एक बात मजीद बताना चाहता है। और कहा कि वो बात ये है कि दाऊद हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन अपने हाथ से कमा कर नहीं खाते, अपने हाथ से कमा कर नहीं खाते। अगर ये भी करना शुरू कर देना तो अल्लाह की बारगाह में उनका दर्जा और बढ़ जाए। हजरत दाऊद वापस पलटे, आकर अर्ज की मौला दाऊद को हुनर सिखा, दाऊद को हुनर सिखा। फिर रब्बे कायनात अज़्ज़ व जल ने यह मौजज़ा अता किया गया, दाऊद जिस भी लोहे को तू हाथ डालेगा वो मोम की तरह तेरे सामने हो जाएगा, जिस सांचे में चाहे ढाल लेना। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कसब करके कमा कर फिर खाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो कमाऊ पुत्र बनिए, क्योंकि जो हलाल रिज़्क कमाने की गर्ज से जो जिल्लत की जगह पे खड़ा होता है, अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। जो दिन दिहाड़े कमाने के लिए निकला, रात को वापस घर पलटा, जो पसीने में शराबूर होता है, प्यारे मुस्तफा ने फरमाया उस पसीने में शराबूर होने की बदौलत
अल्लाह ताला उसके सारे वजूद के गुनाह मुआफ कर देता है। ये कमाने की बरकत है। तो कमाऊ पुत्र बनिए, अपने वालिदैन पर बोझ मत बनिए। फिर देखिए, अगर हम कमाने वाले बन जाएं, हलाल और हराम में तमीज करने वाले बन जाएं, मियाँ बीवी मोहब्बत करने वाले बन जाएं, फिर ऑटोमेटिकली वालिदैन का अदब और एहतराम आ ही जाएगा। जब वालिदैन का अदब और एहतराम करने वाले बन जाएं, फिर तो वही इबादत है, कुरान की तिलावत, नमाज की कसरत। जब ये काम कर लेंगे तो फिर यकीनन वो बंदा अल्लाह का वली बन जाएगा।